राना साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए, जिस तरह की आज गिरफ्तारी अमल में आई और जिस मुकदमे में वो गिरफ्तारी की गई है, ये तरीका कार कैसा है? इससे आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं, आपके असरात क्या पड़ेंगे? एक दफ़ा फिर से अदालत रात को खुलेगी और रात को अदालत खुलेगी तो उसमें फिर से वो फैसले किए जाएंगे जो मुल्क कौम की बेहतरी के लिए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत क्या इस पूरे मंजरनामे में वो ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहती है जो खाना जंगी की तरफ जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, पहले तो मैं आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ। 37 तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं पर मज़ीद मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। ये मुकदमे पुरानी तारीख़ों में किस तरह दर्ज हुए, किसी को किसी ज़िमनी में डाल के, और ये मुकदमात किस तरीके से दर्ज हो चुके हैं, उन अहम तरीन रहनुमा, ये 37 के 37 बड़े अहम तरीन रहनुमा हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि शीरी मज़ारी तो एक हैं, 37 तहरीक इंसाफ के मुतहर्रक तरीन रहनुमाओं के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो चुकी हैं। ये मैं आपको कह रहा हूँ। और ये FIRs जो हैं, इनमें से 19 FIRs जो हैं, जो मेरे पास इतला है, वो इन्हीं के दौरे हुकूमत में दर्ज हुई थी। वो किस तरह इनके इल्म में नहीं लाई गई, किस तरह उनको रोका गया, किस तरह उसको सील किया गया, किस तरह उनको छुपा के रखा गया, ये समझ से बिल्कुल बालातर है। लेकिन मुझे आज जो मेरा सोर्स है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं, जिन पर ये मुकदमात हैं, वो इससे बेखबर है। जी, वो बेखबर, बिल्कुल वो बेखबर हैं। और ये जो अभी आपने तारड़ साहब की गुफ्तगू सुनी है ना, सब एक लफ्ज़ उन्होंने कहा कि फ़ौज जो सब घबराए नहीं, अभी घबराए नहीं। मैं आपको ये मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ, अब उनकी गिरफ़्तारी होती है या नहीं होती, वो चीज़ें सामने आती हैं या नहीं आती, उन मुकदमात को किस वक्त किस तरह किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, ये अभी बिल्कुल चीज़ें जो है वो किसी के सामने नहीं है। लेकिन ये कन्फर्म है कि 37 जो अफराद हैं तहरीक इंसाफ के, उन पर मुकदमा दर्ज हैं। और ये मुकदमात जो हैं ऐसे मुकदमात हैं जिसमें मज़े वाली बात यह है कि उनके फ्रंट गिरफ़्तारी भी जारी हो चुकी है। बड़ी प्लानिंग के साथ ये हुआ है, कहाँ पे हुआ है, किसने किया है, कैसे किया है, कौन कर रहा है, कब से कर रहा है, इसकी क्या प्लानिंग थी, किस वक्त इसको निकाला जाना था, या कौन अब इसको कर रहा है, कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके जिनको इल्म था कि किस वक्त में किसको क्या करना है। ये चीज़ें तो सामने आहिस्ता आहिस्ता आती जाएंगी, लेकिन ये मैं आपको कन्फर्म कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं शीरी मज़ारी की तरफ। देखें, अगर उन्होंने जुर्म किया है, सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी तीसरी राय है ही नहीं। ये तो इमरान खान साहब भी कहते हैं कि हमने कानून को उस तरीके से लाना है कि ताकतवर को सज़ा मिले, और जो मुजरम है ताकतवर वो इंसाफ के कटहरे में है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई अगर वो 6 साल की थी और उस वक्त ये केस चल रहा है, और अगर वाकई उनके नोटिस में है और वाकई उन्होंने इस करप्शन में मुलव्वस हैं, तो उन पे इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि उन्होंने उन ज़मीनों का जो रिकॉर्ड है वो गायब करवाया। नहीं, मैं नहीं समझता। मैं एक बात आपको क्लियर करूँ, शीरी मज़ारी साहिबा ऐसा नहीं कर सकती। देखिए, वो बतौर सहाफ़ी भी हम उनको जानते हैं, बतौर सियासतदान भी हम उनको जानते हैं। वो बहुत से और मामलात में तो हो सकता है कि वो सख्त ज़बान इस्तेमाल करती हों, लेकिन ये जो मामला है ये ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरी बात है कि अगर किया, मैं कर चले मान लें, तो फिर क्यों छोड़ा जा रहा है? मुझे तो हैरानगी ये हो रही है कि वज़ीर आला साहब उस वक्त ऐलान कर रहे हैं जब उनके अपने स्पोक्स पर्सन जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए उनको 4 से ज़्यादा घंटे हो गए थे। उसके वक्त नहीं पता था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि एक औरत को गिरफ्तार किया गया है, तमाम TV चैनल पे चल रहा था। क्या वज़ीर आला पंजाब बेखबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। अगर वो बेखबर है तो फिर गेम कौन कर रहा है? अगर वो उनको खबर थी तो फिर इंतज़ार किसका किया? क्या कोई प्रेशर आ गया? क्या कोई ऐसी चीज़ आ गई कि जिसके बाद उन्हें कहना पड़ा कि नहीं छोड़ा जाए? कोई सियासी प्रेशर आ गया, अवामी प्रेशर आ गया, सियासी प्रेशर किस तरफ से हो सकता है? मरियम नवाज साहिबा भी जो राय रखती हैं वो ये कहती हैं खुशी नहीं हुई, लेकिन अगर उन पे केसेस हैं तो वो तहकीकात होनी चाहिए। मुझे तो बगैर केसेस के उठाया गया था, उन्हें तो फिर खवातीन ने उठाया। अता तारड़ साहब की, मलिक अहमद खान साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, राना सनाउल्लाह साहब ने भी यही कहा। तो ये प्रेशर फिर किस तरफ से हो सकता है? अपनी पार्टी की तरफ से? मैं चूंकि हम कहेंगे तो फिर बुरे बनेंगे। ये लफाज उस वक्त क्यों नहीं अदा किए गए जब मिनहाजुल कुरान में औरतों को गोलियां सीधी मारी गई थी?
अपने मफाद की खातिर सियासी बयान दिए जाते हैं, वो भी जहाँ पे प्लस पॉइंट अपना सियासी मफाद में दिखाई देखने में आए, वहाँ पे बेटियाँ, किसी की माएँ, किसी की बहनें नहीं थी उस वक्त, तो ऐसा कोई बयान किसी की तरफ से सामने नहीं आया। वहाँ पे तो जुल्म की इंतहा हो गई थी, आपको पता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, अभी तक इंसाफ आज के दिन तक इंसाफ नहीं मिला। देखिए मुझे जो मेरे पास जो इतला है, जिस वक्त इनकी गिरफ्तारी होती है यासर, उस वक्त गिरफ्तारी के बाद कुछ हलकों में बड़ी खुशी मनाई जाती है। मुस्लिम लीग नून के चंद लोग किसी जगह बैठ के पीपल्स पार्टी की ये डिस्कस करते हैं कि नहीं जी, जो हमने कहा था वो काम शुरू होने लगा है, गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होने लगा है। फिर जब सख्त रद्द-ए-अमल ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, उसके बाद टीवी चैनल्स पे, फिर उसके बाद कॉल दे दी जाती है एहतजाज की, ये सारा कुछ जब होना शुरू होता है फिर अचानक ऐलान होता है कि उन्हें छोड़ दिया जाए। एक मुकदमे में गिरफ्तारी, उसके बाद ऐलान उन्हें छोड़ दिया जाए। अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इस वक्त, तो वहाँ पे आपको पता शुरू हो चुकी है और सारी चीज़ें सामने आहिस्ता आहिस्ता मुझेगी। और लेकिन इंसाफ के मुताबिक होगा सारा। एक बयान समझ में नहीं आता। हमजा शहबाज साहब ने यह कहा कि किसी भी खातून की गिरफ्तारी जो है वो माशरती अक़दार से मुताबिकत नहीं रखती। अगर तो वो मुल्ज़िमा है तो फिर गिरफ्तारी होनी चाहिए, अगर मुल्ज़िमा होने के साथ साथ खातून की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए तो फिर सवाल ये बनता है कि फराह गोगी की वापसी के लिए फिर क्यों इकदाम किए जा रहे हैं? खातून ही है ना, वो भी तो खातून है, फिर उनकी गिरफ्तारी के पीछे आप क्यों जा रहे हैं? अगर तो मुल्ज़िमा है तो फिर गिरफ्तारी होनी चाहिए। यहाँ पे ये लगता है कि ये सियासी तौर पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, इनके बयान से ये लगता है सियासी तौर पर गिरफ्तारियां हो रही हैं तहरीक को नाकाम बनाने के हवाले से। तो उसमें वो ये राय रखते हैं कि खातून को गिरफ्तार ना करें, दूसरे अफराद को गिरफ्तार कर लें। बिल्कुल, ये सियासी गिरफ्तारियाँ हैं जी। अगर ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है तो फिर हम वही कह रहे हैं, फिर माफ़ी किस बात की, फिर छोट किस बात की? अगर सियासी गिरफ्तारी नहीं है, मुजरम तो ये खान साहब कहते हैं कि ताकतवर को सज़ा मिलनी चाहिए, तो फिर आप क्यों छोड़ रहे हैं उसे? और दूसरी, मैंने वो FIR पढ़ी है, आपने FIR पढ़ी है जी? FIR में जिक्र देखें कब का है, जिक्र पुराना। अब मज़े वाली बात तो ये थी कि फिर उन अदारों को पूछना चाहिए था कि आज ही गिरफ्तारी क्यों की है। FIR आप दर्ज कर लेते हैं, दर्ज करने के बाद आप उस वक्त गिरफ्तारी क्यों करते हैं जब आखिरी जलसा गुजर चुका होता है? जब आपने गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार जिस दिन इन्होंने करने का फैसला कर लेना, जब इनको इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, आपको पता है एंटी करप्शन में बाकायदा एंटी करप्शन FIA एक वाहद 2 अदारे हैं जहां पर आपको FIR दर्ज करने से पहले बुलाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, आपसे पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। सवाल वहाँ वही पैदा हो जाता था जब मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में ये उन पे केस चला था, ये हमारे दौर में केस नहीं चला, पुराना केस है। सवाल फिर वहाँ पे भी पैदा होता है कि जब अता तारड़ साहब और मलिक अहमद खान साहब 2013 और 2008 का जिक्र करते हैं तो उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहाँ पे थी? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुछ ना जज्बात में आके ये हमारे दोनों तरफ के जो है ना स्पोक्स पर्सन ये ऐसी बातें कर जाते हैं, बाद में इन्हें पता चलता है कि अक्सर हम करके गए हैं।